हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लोशन न्यूमरोलॉजी के बारे में। लोशन न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हाउ टू प्रिडिक्ट योर नेचर, योर लीडरशिप क्वालिटीज़, योर रिलेशनशिप, योर करियर, एवरीथिंग यू कैन प्रिडिक्ट बाय लोशन न्यूमरोलॉजी, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। लोशो ग्रिड बनाना, नेचर प्रिडिक्ट करना, रिपीटेड नंबर्स एंड मोर, मच मोर। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ नंबर्स। लाइक वी हैव 9 नंबर्स, 1 से लेके 9 नंबर हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ 9 नंबर्स क्यों? वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल, राइट? तो सबको 1 से 9 नंबर में तो कंसिडर नहीं कर सकते, यही प्लान है। तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा क्यों नहीं होता है ये मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखा दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, नेचर ऑफ नंबर 1। 1 to 9 नेचर तक जब हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगी, ताकि ग्रिड में जो नंबर्स आए हैं उसमें आप बंदे के नेचर को कैसे समझ पाओ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आपके लिए इजी रहे, क्योंकि एक बेसिक कोर्स है जो मैं स्टार्ट करा रही हूँ। आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप अपना ग्रिड खुद देख सकते हैं, अपने नेचर के बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 इज अ नंबर ऑफ सन। इनका रूलिंग प्लेनेट सन होता है, और जिसका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 पे आता है, उसका रूलिंग प्लेनेट सन होता है, यानी कि 1। अब आप बोलेंगे 19 और 21 कैसे, हम डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे 1 इज ऑब्वियस है 1 नंबर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 इज 1 + 0। हम जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, लाइक आपका डेस्टिनी नंबर निकालेंगे या आपका ड्राइवर नंबर निकालेंगे, तो हम अगर 2 डिजिट के नंबर्स हैं उसे हम 1 डिजिट में कर देंगे। लाइक ड्राइवर नंबर की अगर मैं बात करूं, जो हमारा पर्सनालिटी नंबर होता है, लाइक पर्सनालिटी नंबर इज योर डेट ऑफ बर्थ। लाइक अगर मेरा 22 नंबर है या 10 नंबर है, तो दिस इज माई पर्सनालिटी नंबर। अब अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ, आपने तो बोला कि हाँ 1 से 9 नंबर तक हम ऐड करेंगे, तो 10 नंबर को कैसे करेंगे? सो दिस इज द मेन पॉइंट। 10 नंबर को या 11 नंबर को, जो भी 2 डिजिट्स के नंबर हैं, उन्हें हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। लाइक इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 11, देन 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देन 2 is my birth date number, which is my driver number, जिसे हम पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, PN नंबर, DN नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 19 की बात करूं, तो 9 + 1 is 10 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में, इसलिए हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो 1 से 9 नंबर तक की करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 नंबर रूलर्स कौन कौन से होते हैं, विच इज 1, 10, 19 एंड 28। 28 के लिए भी 2 + 8 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम नेचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम 1 नंबर वालों की बात करें, तो इनका रूलिंग प्लेनेट होता है सन। तो जैसे कि सूरज बहुत गर्म होता है, तो इनका मिजाज भी थोड़ा गर्म ही होता है। ठीक है, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। लाइक सूर्य की पावर आती है इनके पास, इनके पास पावर्स हैं, अथॉरिटिव होते हैं, रिस्पेक्ट इन्हें बहुत अच्छी मिलती है, बाय बर्थ ही इन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। अगर कोई है जिसे नहीं मिल रही, तो उन्हें रिस्पेक्ट लेनी आती है। नेम और फेम का प्रतीक है नंबर 1, इसलिए जो नंबर 1 वाले लोग हैं सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और हमेशा स्पॉटलाइट में ही रहना पसंद करते हैं।
जैसे कि अगर सूर्य स्ट्रांग हो किसी का तो इंसान कॉन्फिडेंट और बोल्ड डिसीजन मेकर बनता है, लेकिन अगर आपका सूर्य वीक है तो आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होते हैं, ईगो इश्यूज होते हैं या रिस्पेक्ट की क्रेविंग बढ़ जाती है। अब सूर्य कैसे स्ट्रांग होता है और वीक कैसे होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे प्लैनेट्स होते हैं रूलिंग प्लैनेट, सिर्फ इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ मेरा अगर ड्राइवर नंबर या मेरा पर्सनालिटी नंबर 1 है तो मैं 1 के अकॉर्डिंग ही रूल करूँगी। देयर आर मच मोर फैक्टर्स जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी में जो इफ़ेक्ट करते हैं चीज़ों पे, वो धीरे धीरे जैसे आप मेरी वीडियोज़ देखते जाएंगे आप सीखते जाएंगे, ठीक है। अगर अब मैं उनकी पर्सनालिटी और नेचर के बारे में बात करूं, 1 नंबर वालों के बारे में, तो इनका जो नेचर होता है वो लीडरशिप होता है, लीडरशिप टाइप होता है। मतलब ये राज करना ही चाहते हैं। एंड सब, अगर मान लीजिए मेरे घर में 4 लोग हैं जिनमें से एक बंदा जो है जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 है, तो घर में उसी की चलेगी, बिकॉज उन्हें पता है कि कैसे चलानी है। ये लोग अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और किसी के अंदर ही काम करना पसंद नहीं करते। ये बहुत अनकंफर्टेबल से होते हैं। लेकिन जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई बंदा है जो जॉब कर रहा है, उसका पर्सनालिटी नंबर, उसका ड्राइवर नंबर 1 है और वो जॉब कर रहा है, तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा दिन जॉब में टिक नहीं पाएगा। बिकॉज मोस्टली ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि इन्हें खुद काम करना पसंद होता है। अगर कोई घर की लेडी है जिनका ड्राइवर नंबर 1 है तो वो रूलिंग प्लैनेट उनका सन हुआ, तो डिसीजन मेकर घर की वही होती है लेडी। आप जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। जैसे जब मैंने सीखा था, इट्स मीन लाइक 7 to 8 years, तो मेरे जो टीचर थे वो जो जो चीज़ मुझे बताते थे ना, मैं उन्हें क्रॉस चेक ज़रूर करती थी, बिकॉज आई एम नंबर 4। तो जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, मतलब दे आर वेरी टेढ़े काइंड ऑफ अ पीपल। उनको डाउट्स रहते हैं, उनको सारी चीज़ें जाननी होती है, और अगर सामने वाला उन्हें कुछ बता रहा है तो वो लॉजिक ज़रूर ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी नंबर 4 के नेचर के बारे में भी, देन यू विल गेट टू नो। तो आप मेरी चीज़ों जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें रिसर्च ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, जो आपके कलीग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या जो नेचर मैं आपको नंबर 1 के बारे में बता रही हूँ क्या रियलिटी में वो है आसपास आपके ऐसे लोग? अगर हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कभी कभी ये डोमिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़िद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो इनकी दूसरों के ऊपर अपना हुक्म चलाने वाली जो है इनकी पर्सनालिटी, वो डोमिनेंस में बदल जाती है। अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, आपके चार्ट में मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। अगर 1 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोग डिसीजन लेने में बहुत वीक होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग डिसीजन मेकर नहीं होते। आपके घर की लेडीज़ हैं, कई जेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। इट मीन्स कि उनके ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है। तो अगर जो मिसिंग नंबर्स होते हैं हमारे ग्रिड में, उनकी रेमेडीज होती हैं कुछ, वो कैसे एक्टिव होते हैं। आप अगर डिसीजन मेकर नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी में डिसीजन मेकर कैसे लेके आया जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगी, विच इज़ कॉल्ड रेमेडीज। या फिर आपकी दशा आती है, उस दशा में आप काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं आपकी पर्सनालिटी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपके चार्ट में 1 नंबर बहुत ज़्यादा है, 2 है या 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 4 टाइम्स है, तो आपकी ईगो और एटीट्यूड बढ़ जाता है। मीन्स if 1 number is only 1 time in your grid, then you have that qualities which I have said earlier. But if it is repeat by 2 or 3 or more than 3, then आप में ईगो और एटीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, which can be handled very difficult. तो इन चीज़ों की भी हम आपको रेमेडी बताते हैं आफ्टर चेकिंग योर ग्रिड। अब इनके करियर और वर्क लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 के लोग ऐसे होते हैं, जैसे इनको जो फील्ड सूट करते हैं, मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए जो प्रेफरेबली जॉब होती है कुछ अथॉरिटीज टाइप
जॉब्स हों जिनमें डिसीजन मेकर वो खुद रहें, जिसमें उन्हें इंडिपेंडेंस मिले डिसीजन लेने की, तब तो वो जॉब में टिक पाएंगे। जैसे मैंने अभी बात की बिजनेस के बारे में, अगर वो लोग बिजनेस करते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। या फिर जॉब के मैंने फील्ड्स आपको बता दिए जिनमें उन्हें अथॉरिटी मिलती हो, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पॉलिटिक्स कह लीजिए, या फिर बिजनेस, स्टार्टअप, मैनेजमेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफेंस सर्विसेज। ये लोग बॉस बनकर रहना पसंद करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं। तभी अगर आप इन्हें दबाएंगे या किसी के अंडर काम करने के लिए बोलेंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और ये बहुत अपने ही एक मोड में चले जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। ओके, लेट्स गो फॉर देयर पर्सनल एंड रिलेशनशिप लाइफ। रिलेशनशिप में नंबर 1 वाले लोग बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इन्हें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब वही बात है कि इनकी ही चलती है। अगर पार्टनर इनके इंडिविजुअलिटी को समझे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है, और लेकिन अगर बार बार इन्हें इग्नोर करे या कंट्रोल करने की कोशिश करे तो इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो दे आर लाइक डोमिनेंट इन देयर रिलेशनशिप। सो इनकी कंपैटिबिलिटी नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगी जब हम कंपैटिबिलिटी पे डिस्कस करेंगे कि 1 नंबर के साथ कौन से नंबर कंपैटिबल होते हैं, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और रेमेडीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें थी 1 नंबर वालों के बारे में। 1 नंबर वाले बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, सेल्फ बिलीफ का नंबर है, ठीक है। और अगर आपको सेकंड 2 नंबर के बारे में जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगर मैं इसी वीडियो में बना देती हूँ 2 नंबर वालों के बारे में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर नंबर 2। बाय बाय, सी यू।